मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से पाठ 3 नियोजित विकास की राजनीति का 10 एमवीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे क्योंकि यह सीरीज जो है एमसीक्यू करके है। एक तरफ जो है क्वेश्चन लेंगे, दूसरी तरफ ऑप्शन आएंगे और आपके लिए टाइमर सेट किया गया है। आपको हर प्रश्न का जवाब 10 सेकंड के अंदर देना है और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हर 10 सेकंड के अंदर जो है उस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने फिट हैं और आप अपने एग्जाम के लिए कितने जोरों शोरों से कर रहे हैं। अगर बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, अगर आपको 2022 में एग्जाम देना है 10+2 का, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और एमसीक्यू क्वेश्चन का जवाब देते चलिए और उसका अध्ययन करते चलिए। हम जो भी एमसीक्यू प्रश्न बताएंगे ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया? प्रश्न हम चालू करने जा रहे हैं। प्रश्न एक तरफ से बोले जाएंगे, दूसरे तरफ ऑप्शन आएंगे आपको और हर प्रश्न का आपको 10 सेकेंड के अंदर जवाब देना है। हम क्वेश्चन बोलेंगे, उसके बाद ऑप्शन बोल देंगे, उसके बाद टाइमर हम सेट कर देंगे। आपको 10 सेकेंड के अंदर जो है उसका प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप कितना तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पार्ट 3 का नियोजित विकास की राजनीति का 10 प्रश्न जो सीरीज है, बहुत छोटा सा सीरीज है। हम पहले प्रयोग कर रहे हैं। अगर यह वीडियो सफल होता है और सभी विद्यार्थी अगर इसको सपोर्ट करेंगे, पसंद करेंगे इस वीडियो को, तो ऐसा ही एमसीक्यू आपको डेली सुबह में सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे। यानी अगर जैसे लेसन 3 का हमने चालू किया है एमसीक्यू, ठीक है, तो यह जो है लेसन 3 जब तक खत्म नहीं होगा तब तक यह चलते रहेगा। उसके बाद हिस्ट्री का आएगा, उस तरफ ज्योग्राफी का आएगा, उस तरह इकोनॉमिक्स का आएगा, होम साइंस का आएगा और बहुत सारे सब्जेक्ट के जो है एमसीक्यू आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम पोल साइंस का लेसन 3 का चालू किए हैं एमसीक्यू। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको सपोर्ट करते हैं। अगर वो देखेंगे तो बिना वीडियो का स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा और हर प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न को चालू करते हैं। पार्ट 3 नियोजित विकास की राजनीति का 10 एमवीवीआई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं, ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको हर प्रश्न का जवाब 10 सेकंड में देना है। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है जयप्रकाश नारायण। तो अब आपका काउंटडाउन चालू होता है। आपको 10 सेकंड मिलेंगे। तो ये जो है काउंटडाउन चालू हो गया। आपको 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब दे दिया है। आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिया है। तो इसका आंसर मैं बोलने जा रहा हूं, आप मिला लीजिएगा। अगर आपने सही आंसर दिया है तो उसका जवाब आपको सही मिलेगा। अगर आपने गलत दिया है तो आप उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इस प्रश्न का आंसर बताने जा रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस अर्थात सी नंबर ऑप्शन। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, अर्थात आपका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और वह एमसीक्यू क्वेश्चन में भाग लिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर भाग लिए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर सही आंसर दिए होंगे, कमेंट बॉक्स में सही लिखे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है वित्त मंत्री। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, सी में है प्रधानमंत्री और डी में है वित्त मंत्री। अब आपका काउंटडाउन चालू होता है। आपका टाइमर स्टार्ट हो गया। 10 सेकंड में आपका इसका जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इसका जवाब दे दिया है। आप कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का जवाब लिखते चलिए, अपना नाम लिखते चलिए। इससे पता चलेगा कि इस विद्यार्थी ने जो है इतने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए तो हम अब इस प्रश्न का जवाब बताते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन प्रधानमंत्री। ऑप्शन फिर से बोल करके आपको समझा देते हैं। पहला प्रश्न था
2 नंबर प्रश्न था कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था। क्यों होता था? क्योंकि योजना आयोग खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई है 2015 में। तो इसलिए जो है योजना आयोग को समाप्त किया गया, इसलिए यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पे होता था लिखा गया है। ठीक है, तो भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी होगा सही। तो आशा करते हैं कि आपने सही इसका जवाब दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को सुधार करने का ध्येय रखा गया। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, बी में है दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी में है तीसरी पंचवर्षीय योजना और डी में है चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान रखिए, धीरज रखिए, हर प्रश्न का जवाब सही दीजिएगा। अगर आप 2022 में बिहार बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपका विषय पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक शास्त्र है, तो आप जरूर इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, बी नंबर ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी में है तीसरी पंचवर्षीय योजना और डी में है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो अब चालू होता है आपका काउंटडाउन, आपका टाइमर स्टार्ट हो गया। आपको 10 सेकेंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो हम बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी में है चौथी पंचवर्षीय योजना, सी में है पांचवी पंचवर्षीय योजना और डी में है छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ऑप्शन है ए में है तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी में है चौथी पंचवर्षीय योजना, सी में है पांचवी पंचवर्षीय योजना और डी में है छठी पंचवर्षीय योजना। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपका टाइमर चालू हो गया। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब दे दिया है, क्योंकि आपका टाइमर द एंड हो गया, समाप्त हो गया और मैं इसका जवाब बताने जा रहा हूं। जो भी प्रश्न का जवाब आपको पता है, आप कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का आंसर देते चलिए। इससे पता चलेगा कि आप कितने टैलेंट हैं, कितने बुद्धिजीवी हैं और आप अपने एग्जाम के लिए कितना प्रयासरत हैं, कितनी अच्छा तैयारी करते हैं। चलिए इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आ गया है और आपने जो है इसको नोट कर लिया है या आपने इसका सही जवाब दिया है। अगर आपने जो है इस प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया तो आप अपने नोटबुक भी तैयार करते चलिए, क्योंकि इससे आपको फायदा मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है सन 1950 में, बी में है सन 1952 में, सी में है सन 1955 में और डी में है सन 1956 में। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 1950 में, बी में है 1952 में, सी में है 1955 में और डी में है 1956 में। इसका आंसर आपको बताना है 10 सेकेंड के अंदर और यह टाइमर चालू होता है अब। चलिए तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब दे दिया है और मैं इस प्रश्न का जवाब बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सन 1952 ईस्वी में। समझ में आ गया। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सन 1952 में। तो जितने विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब बी नंबर ऑप्शन दिए होंगे, सन 1952 दिए होंगे, तो उनका जवाब बिल्कुल सही होगा और वे अपने एग्जाम की अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले
किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है पहली पंचवर्षीय योजना, बी में है दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी में है तीसरी पंचवर्षीय योजना और डी में है चौथी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है पहली पंचवर्षीय योजना, बी में है दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी में है तीसरी पंचवर्षीय योजना और डी में है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आपका टाइमर चालू होता है। अब आपको हर प्रश्न जवाब 10 सेकंड के अंदर बताना है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया होगा और मैं जो प्रश्न बताने जा रहा हूं, अगर उस प्रश्न का जवाब मेरे द्वारा बताई गई सही मिलती है तो आप अपने एग्जाम की एक अच्छा तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, दूसरी पंचवर्षीय योजना। समझ में आ गया? इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, दूसरी पंचवर्षीय योजना। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया। तो आशा करते हैं कि आपने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? आपको बताना है कि हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है वाणिज्यिक वस्तु का अधिक उत्पादन, बी में है कृषि का मशीनीकरण, सी में है कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग और डी में है सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। डी में है सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है वाणिज्यिक वस्तु का अधिक उत्पादन, बी में है कृषि मशीनीकरण, सी में है कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग और डी में है सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। तो आपका टाइमर चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया है। चलिए, अब हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। आंसर समझ में आ गया? इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। तो आशा करते हैं कि जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वे सभी विद्यार्थी जो है इस प्रश्न का सही जवाब दिए होंगे। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? आपको बताना है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है उदारवाद, बी में है साम्यवाद, सी में है लोकतांत्रिक समाजवाद और डी में है गांधीवाद। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है उदारवाद, बी में है साम्यवाद, सी में है लोकतांत्रिक समाजवाद और डी में है गांधीवाद। इसका आंसर होगा क्या होगा? आप बताइए, हम क्यों बताएं? आपका टाइमर चालू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका टाइमर समाप्त। चलिए, हम इस प्रश्न का जवाब देते हैं अब आपके समक्ष। अर्थात 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, लोकतांत्रिक समाजवाद। जिस विद्यार्थी ने 8 का आंसर सी ऑप्शन डाला होगा कमेंट बॉक्स में, उनका बिल्कुल सही होगा। तो 8 का आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक समाजवाद। समझ में आ गया? 8 का आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक समाजवाद, सी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? आपको बताना है कि किसने नए आर्थिक हितों को उभारा। तो ए नंबर ऑप्शन है निजी क्षेत्र ने, बी में है सार्वजनिक क्षेत्र में, सी में है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में और डी में है इनमें से सभी ने। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है निजी क्षेत्र ने, बी में है सार्वजनिक क्षेत्र ने, सी में है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र ने और डी में है इनमें से सभी ने। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 10 सेकेंड आपको मिल गया है, टाइमर चालू हो गया है। तो आशा करते हैं कि आपने इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया है और मैं इस प्रश्न का आंसर बताने जा रहा हूं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, सार्वजनिक क्षेत्र ने। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, सार्वजनिक क्षेत्र ने। तो बढ़ते हैं आज के 10वें नंबर प्रश्न। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? प्रश्न फिर से बोलेंगे। प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है दूसरी योजना सन 1956 से 1961, बी में है चौथी योजना सन 1969 से 1974, सी में है 5वीं योजना सन 1974 से 1979 और डी में है 6ठी योजना 1980 से 1985। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? अब ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है
दूसरी योजना 1956 से 1961, बी में है चौथी योजना 1969 से 1974, सी में है पांचवी योजना 1974 से 1979 और डी में है छठी योजना 1980 से 1985। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब, आपका टाइमर चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दिए होंगे। चलिए हम इस प्रश्न का जवाब बताते हैं अब। तो इसका आंसर होगा छठी योजना 1980 से 1985। समझ में आ गया? इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 1980 से 1985 अर्थात छठी पंचवर्षीय योजना। समझ में आ गया? यानी छठी पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया था। समझ में आ गया? यानी 10 का आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन, छठी योजना अर्थात 1980 से 1985। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस 10 प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। और जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2022 में है, तो इस तरह से जो है मेरे चैनल पर उन सभी विद्यार्थियों के लिए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए जारी हो गया है। आपके टेस्ट के लिए वीडियो जो है बनाना शुरू कर दिया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी अगर बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2022 में है, तो आप जरूर इस सीरीज को, MCQ सीरीज को, सभी सब्जेक्ट के सीरीज को ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर सब्जेक्ट का MCQ आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो और आप बिहार बोर्ड में एक अच्छा स्कोर करके दिखाएं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों की बातें समझ में आ गई। आप सभी विद्यार्थियों को अर्थात बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।